इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत आज। जस्टिस शकील अहमद नदीम सरवर की दरखास्त पर केस सुनेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और PTA समेत दिगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद कर दी गईं। इंटरनेट की बंदिश से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का हुकूमती फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का अमल जारी। इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनीज पर दूसरा कामयाब तजुर्बा किया गया। फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को फिल्टर किया गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा कहती हैं कि पूरी दुनिया में हुकूमती साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। KP के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद काबीना से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को भिजवा दिया। कहते हैं, मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ असूलों पर मबनी है। सूबाई हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। बैड गवर्नर्स और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फॉरम पर एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। PTI ही मैं हूँ और मेरा बोर्ड बानी चेयरमैन का ही है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील अहमद को डी नोटिफाई करने की समरी उनके इस्तीफे से पहले ही भेज दी गई थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, शकील अहमद को बानी की बताई कमेटी की सिफारिश पर डी नोटिफाई करने की समरी भेजी। गवर्नर की KP को समरी भेजने के अगले रोज शकील अहमद का इस्तीफा मौसूल हुआ। गवर्नर पेशावर में होते तो अब तक शकील अहमद डी नोटिफाई हो चुके होते। शकील अहमद को हटाने की समरी किन इल्जामात पर भेजी गई, कमेटी ही बता सकती है। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। PTI रहनुमा ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमाद अजहर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अनथक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, यह मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में जारी ना रखूं। और हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने ओहदे छोड़ दिए। फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां। पाक फौज के 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक ऑफिसर सियासी मफादात की एमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में से 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक ऑफिसर्स फैज़ हमीद के खास और मंजूर नज़र थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रसाई और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज़ हमीद को ना हटाएं।
ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी पीटीआई मजीद बोले, फैज़ हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। 9 मई में बानी पीटीआई और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्विस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम, कहा कमर बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए 4 साल तक शो चलाया। फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। 9 मई को मुहक्कमात की निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। लोगों को फौजी तनसीबात की तरफ जाने का हदफ दिया गया था। मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान के शहर कोलू में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। कोलू सिबी शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। बोलान के इलाके ढाडर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नदी नालों में तुग़यानी। शकरगढ़ के करीब नाला बई भर गया, फसलें ज़ेरियाब आ गई। नाला बई में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। उधर कराची, लाड़काना, कंबर शहताद, कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कराची में बूंदाबांदी, लाड़काना और गिरदोनवा में तेज़ बारिश। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए।